या फातिमा, आप दोनों सिस्टर हैं, आप दोनों की भी शक्लें एक जैसी। ठीक है, आप खाना खा के निकलती हैं होटल से और आपकी सिस्टर वहां पे आ जाती है, जिसे कुछ नहीं पता कि क्या होटल के अंदर कौन आया था कौन गया। तो वेटर उसको पकड़ ले कि भाई लाओ बिल दें। तो वो आगे से क्या करेगी? हैरान, सरप्राइज्ड, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैं तो अभी आई हूँ। नो, तुमने खाना खाया, अभी तुम खाना खा, बिल दो, आपको बिल देना पड़ जाए। तो दैट इज काइंड ऑफ कॉमेडी, फार्स। तो इस तरह के आपको फार्सिकल सीन्स मिलेंगे और उसमें कॉमेडी जनरेट होती है जब वो एक दूसरे के साथ फोलीज करते हैं कि एक करेक्टर आता है और वो कुछ करके चला जाता है, दूसरा आता है वो कुछ करता है, इस तरह कॉमेडीज जो है जनरेट होती है एरर्स की वजह से, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉमेडी ऑफ एरर। शेक्सपियर के जितने भी प्लेस मैंने पढ़ाए हैं उन सब में से ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि अगर इसको अच्छी तरह से कंसंट्रेशन से नाम बताया जाए और पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो शायद बच्चा पिकअप ना कर पाए। एनीवे, आप फॉलो करते रहे, मैं आपको इसको अच्छी तरह समझा। सोर्स इसका लिया गया प्लूटस मैनखिमीस। मैनखिमीस ये प्लूटस का एक वर्क है, उसके उससे सोर्स लिया गया है इसका, कॉमेडी ऑफ एरर का। फॉर एग्जांपल, आप जो भी करते हैं आपको मॉडल्स पहले ही मिल जाते हैं। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट्स और मॉडल्स मौजूद हैं, आपको इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर आपने जब जहाज बनाना है या आपने कोई ऐसा फर्नीचर क्रिएट करना है या कोई एक डिजाइन बनाना चाहते हो तो डिजाइन आपको पहले ही मिल जाएंगे। उन डिजाइन को इकट्ठा करें और उससे न्यू चीज बना लें। जैसे कहा था एजरा पॉन्ड ने, कहा था कि मेक इट न्यू। वी नीड वी नीड टू रिन्यू समथिंग, रीपेंट समथिंग with your creativity. You have copy already but you have to repaint it, renew, make it new। पुरानी चीजों को लो, मॉडल्स मिल गए और उसको न्यू बना दें। एजरा पाउंड का बड़ा अच्छा कोट है, मेक इट न्यू। नीड टू टेक मॉडल्स एंड मेक देम न्यू। एंशियंट मॉडल लिटरेचर बहुत अच्छा है, उसे लें और उसको अच्छा बना लें, कोई और उसे आउटलुक दे दें। आपने अगर सीमस सीनी को देखा हो, वो एनेक्डोट्स और रेफरेंस और बार्डिक एलिमेंट इस तरह की चीजें बहुत यूज करता है, नई चीज बना देता है पुरानी चीजों को लेके। इसी तरह का एक और था जॉन एशबेरी। तो जॉन एशबेरी क्या करता है, अगर किसी ने किसी चीज को क्रिटिसाइज किया तो वो फेवर में लिख देता है, किसी ने किसी की फेवर की तो वो उसका क्रिटिकल वे से लिख देता था। बात समझ आ रही कि आपने एक पोएम लिखनी है तो किसी ने उसकी फेवर की है एक टॉपिक की तो आप उसके अगेंस्ट लिख। सेटिंग इसकी हुई है ग्रीक सिटी ऑफ एफिसियस में। नाम नोट कर लें, ग्रीक का सिटी है एफिसियस, एफिशियस, नोट कर लें इसको। तो ये इसके अंदर पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर एक चीज मेन समझने वाली है, ये दो सिटीज हैं, एक है ड्यूक ऑफ द एफिशियस और दूसरा है सैराक्यूस। सैराक्यूस और सैराक्यूस सिटी और दूसरा है सैराक्यूस और दूसरा है एफिशियस। ये दो सिटीज हैं, मैंने दोनों की पिक्चर्स भी नेट से फ्लैश की हैं। ये है एंशियंट सिटी, आपको मिल जाएगा अगर आप इथन ग्रीस में जाएं तो उस ग्रीस में आपको ये सिटी मिल जाएगा। इसका नाम क्या है? एफिशियस। ये ओल्ड सिटी, उसकी बिल्डिंग्स मुझे मिल गई। और ये कौन सा है? सैराक्यूस। सैराक्यूस और एफिशियस ये दो ओल्ड सिटी हैं। इन दो सिटी में दो ड्यूक्स रहते हैं और इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा चपकलश है। इन दोनों ने एक रूल बनाया है कि जो भी हमारे सिटी से, इस सिटी से दूसरे सिटी को क्रॉस करके जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएगा, तो इन ड्यूक्स ने, उस वक्त एंशियंट ग्रीक की बात हो रही है तो उस वक्त इस तरह छोटे छोटे सिटीज होते थे, उसमें डिफरेंट ड्यूक्स हुकूमत करते थे। उसने कहा कि जो ड्यूक ड्यूक का कोई भी बंदा या उनकी पॉपुलेशन से कोई भी आदमी इधर से उधर जाएगा, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल सैराक्यूस से कोई अफिशियस जाता है तो उसे 1000 देना पड़ेगा मार्क। वो करेंसी है, उनकी करेंसी थी। 1000 मार्क एक तो अदा करना पड़ेगा और प्लस अगर वो नहीं दे पाया तो उसको क्या, सजाए मौत हो। ये काइंडली रिपीट करें मैंने अभी क्या कहा। दो सिटीज हैं, दोनों की आपस में चपकलिश हैं। इस ड्यूक ने उस ड्यूक से के साथ दोनों ने कमिटमेंट किया कि इधर से बंदा उधर जाएगा तो 1000 देगा, नहीं तो फिर हम उसको हैंग करेंगे। इधर भी यही सेम अप्लाई होता है। रिपीट करें मैंने क्या कहा।
यस सर, इसमें यही है कि ये जो दो शहर हैं और इनकी जो ड्यूक्स हैं उनके आपस में से चकमश है, तो उन्होंने यही कहा कि अगर एक एक शहर का जो शहरी है सिटीजन वो अगर एक शहर क्रॉस करके दूसरे में चला गया गलती से भी या जैसे भी, तो उसको 1,000 मार्क देना पड़ेगा। हाँ अगर जी, वो ना दे सका तो उसे फिर हैंड कर देंगे। देखिए अब इधर से अगर कोई बंदा इधर चला जाएगा तो ये भी ऐसे ही रूल है, और इधर से एक बंदा इधर चला जाता है तो वो भी यही रूल, सेम रूल है। होता यूं है। लेकिन सर समझ की इस बात की नहीं आई कि इन्होंने ऐसा ये रूल क्यों रखा हुआ है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। असल में रूल इसलिए बनाया कि इन दोनों की आपस में लड़ाई, उस वक्त छोटे छोटे स्टेट्स होती थी, ट्राइब्स होते थे, वो ट्राइब्स आपस में लड़ते रहते थे। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी स्पार्टा और ट्रॉय की। स्पार्टन्स जो थे वो ग्रीक्स थे, और ट्रॉय वाले जो थे वो रोमन्स थे। रोमन्स के कुछ लोग स्पार्टन के साथ अक्सर वो लड़ते रहते थे, और बाज बात वो ड्यूल भी लड़ते थे। मिसाल के तौर पर एक्लीज और हेक्टर उस वक्त टॉप के उनके फाइटर्स थे। तो ये क्या करते, जब लड़ाई होती है यहाँ पे 1000 आर्मी इधर खड़ी है तो वो ड्यूल करवा लेते। ड्यूल का मतलब ये होता है कि इधर से एक बेस्ट फाइटर ले लिया और एक प्लस इधर से ले लिया, ये दोनों आपस में लड़ते। अगर आप जीत जाता फाइटर तो वो 1000 की लाइफ बच जाती, मतलब 1000 से बच जाता, 1000 से बच जाता। दो बंदे लड़ते और उसके बाद वो फैसला कर लेते। इस तरह उनकी लड़ाइयाँ होती है, वो एक दूसरे के मतलब ट्राइब्स पे कब्जा इस तरह कर लेते हैं कि दो बंदों को कहते हैं जी इतने लोगों को यतीम क्यों करवाना है, ऑर्फन क्यों करवाना, बेवा क्यों करवानी है। तो आप ऐसा करें, दो बेस्ट फाइटर इधर से ले आए, बेस्ट उधर से ले आए, और इस तरह वो लड़ाई होती है, और जो जीत जाता वो उसको उसका इलाका दे के आगे निकल जाता, छोड़ जाते वो इलाके। तो इस तरह उस वक्त लड़ाइयाँ हो रही थी। तो ये भी आपस में अक्सर इनकी बहुत सारी फाइट्स हुई थी। तो इन्होंने फिर एक रूल बना दिया कि हमारा बंदा उधर नहीं जाएगा, उधर से आपने अगर इसी तरह जूस के साथ भी एक माहदा हो मुसलमानों का हुआ था कि हमारा बंदा अगर उधर आ गया तो आप वापस ना करना, तो अगर तुम्हारा उधर से इधर से आ गया तो हम उसे वापस कर देंगे। कोई इस तरह का रूल्स रूल इस तरह के हुए। तो इस तरह बहुत सारे इस तरह के पैक्ट्स जो कंट्रीज या स्टेट्स या ट्राइब्स आपस में कर लेते। हेलन ऑफ ट्राई, अगर आपने मूवी देखनी है तो ट्राई मूवी देखिएगा, उसमें दो ट्राइब्स की जो फाइट है वो दिखाई गई है, ट्राई। अगर आप में से किसी ने देखी या नहीं देखी तो आप इसको देख लीजिएगा, उसमें आपको हेलन भी दिखाई गई है। हेलन का जिक्र जो है डॉक्टर फास्टस के अंदर आया है। Was that the face that launched thousands of ships? Was that the face that launched thousands of ships and burned the topless tower of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a single kiss. So here, Dr. Faustus is giving you symbols. He's recalling the incident, the fight of Romans and Greeks. रोमन ग्रीक्स की आपको फाइटिंग बताता है, उसका उसका उसने रेफरेंस यूज किया है। तो ड्यूक ऑफ इफिशियस ने यहां से बंदा एक, उसका नाम है ईजियन। क्या नाम है उसका बंदे का? ईजियन। नोट कर लें, ओल्ड मैन है, नाम है उसका ईजियन। ये ईजियन एक बहुत बड़ा मर्चेंट था और बहुत अमीर बंदा था। इसके इसकी बीवी ने दो बच्चों को जन्म दिया, और दोनों की शक्ल सेम थी। उसी वक्त एक लेडी, ओल्ड लेडी ने भी दो बच्चों को जन्म दिया, जो कि बच्चों की खुराक का बंदोबस्त नहीं कर सकती थी, उनकी भी शक्ल सेम थी। ये ईजियन नामी बंदा अपने बच्चों को फाइंड करता हुआ यहां से चला, सैराक्यूस से चला, और ये आ गया एफिशियस। यहाँ पे किंग ड्यूक के जो सिपाही हैं, सर्वेंट जो उसके फोर्स के लोग हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने किंग के ड्यूक के पास उसको पेश कर दिया, ईजियन को। जब ईजियन को यहाँ पे पेश किया गया तो ईजियन से पूछा कि यार तुम्हें पता तो है कि हम 1000 मार्क्स, जो कि खासी हैवी अमाउंट बनती है, और वो तुम दे भी नहीं सकते, मुझे तुम्हारी अथॉरिटी भी इतनी लग रही कि तुम दे लोगे। क्योंकि वो अब गरीब हो चुका है, कभी वो बहुत अमीर होता था, अपने बच्चों को फाइंड करता फिर रहा है। उसके पीछे एक स्टोरी है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि यार तुम इधर आ क्यों गए, तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं है? अब बूढ़ा हो चुका है बेचारा, अपने बच्चों को फाइंड करता फिर रहा है। बीवी जो है उस वक्त जुदा हो गई थी, और एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, और उसमें इसकी एक आइलैंड पे ये सफर कर रहा था, और सफर के दौरान शिप जो होता है वो रेक हो जाता है, टूट जाता है। उसमें से दो ये तख्तियां उसकी बनाता है,
एक पे अपनी वाइफ को बिठा देता है, एक पे खुद पे, यानी एक बच्चा ये पकड़ लेता है, एक उसकी वाइफ पकड़ लेती है, आगे वो जुदा हो जाता है, आगे बोट्समैन पकड़ लेते हैं और फिर उनको बचाते हैं और मजीद एक बच्चे को बेच भी देते हैं। ये क्वेश्चन बादशाह ने इससे अब क्वेश्चन किया कि यार तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं थी? 1000 हमारा रूल है कि हम लेते ही लेते हैं, अगर तुम ना दे सकोगे तो हम तुम्हें हैंग कर देंगे, हम तुम्हारी जान ले सकते हैं, तो तुम्हें क्या मसला है, तुम हमारे कंट्री में आए, क्यों आए बताओ। अब यहाँ पे ये अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। कौन सुनाता है? ईजियन। ईजियन अपनी स्टोरी सुनाता है, वो बताता है कि असल में मसला ये था कि मैं एक बहुत बड़ा मर्चेंट था और मेरा एक बिजनेस था। मैं बिजनेस के सिलसिले में एक आइलैंड पे गया, उस आइलैंड में हमारा शिप जो है वो रिक हो जाता है, रेक हो जाता है, और उस रेक होने की वजह से, शिप के तबाह होने की वजह से, दो मैं छोटी बोट्स के ऊपर, एक पे अपनी वाइफ को बैठा देता हूँ, एक पे खुद बैठ जाता हूँ। रास्ते में बहुत सारी लहरें आती हैं तो हम मजीद एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मेरी वाइफ कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, मेरा बेटा दूसरा मेरे साथ था, वो उसे मैं बचा के ले, यानी उसे मैं सैराक्यूज ले गया। सैराक्यूज में मैंने उसकी परवरिश की और उसका नाम उसने रखा एंटीसोफलस। तो उसमें वो कहता है कि मैंने दोनों बच्चों के नाम जो हैं वो सेम ही रख दिए थे, एंटीफोलस। तो मैंने कहता है कि एंटीफोलस नाम रख दिया, दोनों बच्चों का नाम एंटीफोलस ही रख दिया था उसको। वो अब अपनी स्टोरी सुनाएगा, वो बताता है कि इस तरह मेरी बीवी के यहाँ दो बच्चों ने जन्म लिया और दोनों बिल्कुल हम शक्ल से, कोई पहचान नहीं सकता था ये कौन। और उसी वक्त एक और, यानी उसी हॉस्पिटल के अंदर जहां मेरी वाइफ ने बच्चों को जन्म दिया, एक लेडी, पुअर लेडी थी, उसने भी दो बच्चों को जन्म दिया। वो दोनों बच्चों को उठा के मेरे पास ले आई। वो कहती कि ये बच्चों को भी साथ संभाल ले, मैं तो अपना खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो खुद को नहीं खिला सकती, इनको कहाँ से पालूंगी, तो आप इन दोनों बच्चों को भी रख लें, ये सारी उम्र आपके बच्चों की खिदमत करें। कहता हमने उनको भी ले लिया। तो उन दोनों बच्चों के नाम, जो कि सर्वेंट बनते हैं बाद में, उनके नाम रख दिए ड्रोमियो, और इसका नाम रख दिया एंटीफोलस। ये एंटीफोलस एक बनता है सैराक्यूज का और एंटीफोलस ऑफ एफिशियस। ये जिस कंट्री में रहता है, जिस स्टेट में रहता है, जिस सिटी में रहता है, उसका नाम है सैराक्यूज। एक बच्चा जो कि छोटा है उसे हम कहेंगे एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज, और दूसरे को कहेंगे एंटीफोलस ऑफ एफिशियस। ये दो सिटी, एक वहां पे जाके आबाद हो जाता है, एक जो एंटीफोलस ऑफ एफिशियस है वो कहाँ पे आबाद हो जाता है? एफिशियस में, जहां पे इसका अब एजियन वो मर्चेंट पहुंच गया है। अब ये जो बूढ़ा मर्चेंट है, ये जब अपनी पूरी स्टोरी सुनाता, कहता कि मैं अपने बच्चों को तलाश करते आया हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटा बड़ा हो गया था तो वो भी अपनी माँ के बारे में पूछता था, मैं अपनी वाइफ और अपने दूसरे बेटे को तलाश करता करता यहाँ पहुंच गया। वो कहता है कि तुम्हारी स्टोरी तो बड़ी दर्द भरी है यार, लेकिन साथ साथ हम अपने रूल को तो नहीं बदल सकते। मैं तुम्हें 1-2 दिन और देता हूँ, तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम फाइंड कर लो किसी से, कोई तुम्हें 1000 दे दे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो मैं तुम्हें सजाए मौत दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खातिर हम अपना रूल तो नहीं बदल सकते, क्योंकि रूल रूल होता है। उसने कहा जी तुम्हारी खातिर हम रूल नहीं बदलेंगे, एनीवे तुम पे मुझे तरस आया है, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। तो अब उसको मौका मिल गया, उसने कहा चलें जी मैं यहाँ पे अपने बच्चे को फाइंड कर लेता हूँ, अपनी वाइफ को, अगर मुझे मिल गए तो वैसे भी मैंने मार तो जाना ही है, बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा, वैसे भी अपने बच्चों और बीवी के गम में मैं मर ही रहा हूँ। तो इस तरह बेटा मैंने नहीं लगाना है, पापा खा लो मुझे। अपने बच्चों को तलाश करेगा। अब देखिए जरा एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज। एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज ये है छोटा बेटा जो कि अपने फादर के साथ रहता था, ठीक है। और दूसरा है ड्रोमियो ऑफ सैराक्यूज, ये वो सर्वेंट है, मैंने बताया था कि एक बूढ़ी औरत थी जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया और वो सर्वेंट बनते हैं, ये सर्वेंट है। और ये क्या है, मतलब ये दोनों, ये मालक है और ये उसका सर्वेंट है, क्योंकि ये उसके घर ही पैदा हुए थे उस मर्चेंट के, और पाला ड्रोमियो को भी इसने पाला था, ये उस गरीब पुअर वोमन के बेटे हैं,
तो ये इनकी परवरिश भी यही करता है। ये ईजियन मैंने बताया ओल्ड मैन है, ये सारे कैरेक्टर समझा रहा हूँ। एंटीफोलस ऑफ द एफिशियस जो है वो बड़ा बेटा है उसी का, ईजियन का, जो उसकी मदर के साथ चला जाता है। मदर के साथ जब वो एक दूसरी छोटी बोट्स के ऊपर जा रहे होते हैं तो ये वहां पे लहरों में बहते जा रहे होते हैं, वहां पे गिर पड़ते हैं और आगे से कुछ बोट्समैन आते हैं, वो बोट्समैन इनके पीछे बोट लगाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। वो बोट्समैन को घर ले जाते हैं और मजीद आगे किसी ड्यूक को बेच देते हैं। वो इस बच्चे को, ड्यूक को, एंटीफोलस को वो एक ड्यूक को बेच देते हैं। ड्यूक इसकी बड़ी अच्छी तरह परवरिश करता है और उसकी शादी कर देता है एक खूबसूरत लड़की के साथ, जो कि 2 सिस्टर हैं और बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी वेल सेटल्ड फैमिली है। उसमें वो ड्यूक को शादी कर देता है इसकी परवरिश करके, एंटीफोलस की। उसका नाम है एड्रियाना। एड्रियाना की एक सिस्टर भी है, उसका नाम है लूशियाना। अब ये एड्रियाना की शादी हो गई है इससे, जो कि बिग ब्रदर है एंटीफोलस छोटे का। अब इनकी शक्लें मिलती हैं आगे, कॉमेडी ऑफ एरर भी इसी से निकलेगी। मतलब जब ये एरर करेंगे तो उससे कॉमेडी जनरेट होगी, अब देखिएगा। अब यहाँ पे स्लोनियस जो है ये ड्यूक है, एफिशियस का ड्यूक है, जिसने एक अपना रूल बनाया कि जो भी मेरे कंट्री में, स्टेट में आएगा, अगर वो हमने पकड़ लिया तो 1000 पे करेगा, अगर नहीं कर सका तो हम उससे सजाए मौत देंगे। डॉक्टर पिंच एक जगलर है, एक मजिशियन है, और जिसको एड्रियाना लेकर आती है। जब ये अजीबोगरीब किस्म की हरकत करता है तो वो कहती है ये पागल हो गया है, क्योंकि ये कभी इसको, एड्रियाना इसको मिलने की बजाय वो इसके पास चली जाती है, तो इससे कुछ चीजें पूछती है। वो कहती है कि तुम मेरे शोहर हो, तो वो कहता है मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूं, अभी तुम घर से ये चीजें निकले थे। वो कहता मैं तो नहीं निकला, क्योंकि वो उन दोनों की शक्ल मिलती है और वो एक जैसे हैं। ड्रोमियो की भी शक्ल मिलती है, वो ड्रोमियो कभी उधर चला जाता है, वो उसको बुला लेता है, वो उसको बुला लेता है, उससे कॉमेडी ऑफ एरर जनरेट होती है, लोग हंसते हैं। तो डॉक्टर पिंच एक स्कूल, एक टीचर है, एक मास्टर है, और इसको इसलिए ये एक जगलर भी है, एक मजिशियन है। इसको लेके आते हैं कि इसके पास कोई ब्लैक मैजिक है और ये ठीक कर लेगा, स्पिरिट को भगा लेगा, और ये एड्रियाना उसको लेके आती है। सेकंड मर्चेंट का काम करता है। एड्रियाना और लूशियाना, मैंने बताया एड्रियाना एक रिच लेडी है और इसकी शादी हुई है एंटीफोलस बिग ब्रदर से, जो कि एंटीफोलस का बड़ा भाई है। कॉर्टिसन वो लेडी है, जब ये दरवाजा नहीं खोलती तो ये क्या करता है, एंटीफोलस ऑफ यूफियस जो है, ये उसकी वाइफ जब घर का दरवाजा नहीं खोलती, उसे नहीं पता, वो तो कहती है मैं एंटीफोलस के साथ ही हूँ, जबकि वो उसके छोटे भाई के साथ अंदर बैठी होती है। तो जब ये दरवाजा नहीं खोलती तो ये बाहर चला जाता है, ये एक और औरत के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसका नाम है कॉर्टिसन। ये कॉर्टिसन के साथ टाइम स्पेंड करता है, खाना खाता है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये उसको एक रिंग देती है, कहता तुमने मुझे रिंग दी, मैं तुम्हें बहुत अच्छा नेकलेस बनवा के दूंगा। उसके साथ प्रॉमिस करके आ जाता है और नेकलेस का एक गोल्ड स्मिथ को ऑर्डर देता है कि एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस बनाओ। वो नेकलेस बनाता है। जब वो नेकलेस बना के ले आता है तो वो एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूस को दे जाता है। उससे भी एक कॉमेडी जनरेट होती है। वो फिर पैसे लेने आ जाता है गोल्ड स्मिथ, वो पैसे इससे मांगता है, वो कहता तुमने मुझे तो नेकलेस दिया नहीं। वो कहता तुमने मुझसे लिया, वो कहता नहीं लिया। वो पुलिस को बुला लेता है, पुलिस आके इसको एंटीफोलस को पकड़ लेती है, फिर एक कॉमेडी ऑफ एरर जनरेट होती है। उसके बाद इमलिया, हेड्समैन और कॉर्टिसर ये होगी कॉर्टिसर। और ये यहाँ पे एक है बेल्थजर एक रिच मर्चेंट है और इसके पास ही बैठा होता है गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, और उसका नाम है एंजेलो। होप यू गॉट द पॉइंट। ये एक एबिस है, ये होती है चर्च की मदर होती है, ये चर्च में रहती है, चर्च को कंट्रोल करती है, इसको कहते हैं मदर ऑफ चर्च। तो चर्च में के अंदर जैसे हमारे मौलवी होते हैं, तो उनकी कुछ फीमेल भी चर्च को चलाती हैं, तो उसको कहते हैं मदर ऑफ चर्च, एबिस ये होती है, और ये इनकी मदर है, इनको लेकिन पता नहीं है। ले जी, ये सारे कैरेक्टर से हम इसकी अब स्टोरी देखते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर ये क्लियर हुआ तो आगे हम चलेंगे। मुझे बताएं कि ये जो मैंने सारे कैरेक्टर्स बताए हैं, ये कैरेक्टर क्लियर हैं? कोई अपने वर्ड्स में आप अगर बताना चाहें
कि ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो मैंने बताए हैं क्या है? Say something in your own words. सर ये जो नेकलेस देता है उसको ये जो कोर्टिसियन ये आगे किसको दे देती है? कौन? सर ये जो एक जिसको ये रिंग देती है कोर्टिसियन, तो फिर ये आगे किसको वो फिर इसको आगे जवाब में ऐसे नेकलेस देता है, तो फिर ये आगे नेकलेस किसको दे देती है? किस चीज को समझ नहीं आई, क्या आप कह रही हैं? थोड़ा सा ऊंची बोले। नेकलेस की भी बात हुई है ना, रिंग और नेकलेस वाली बात हुई है, तो फिर वो जब उस लड़की को नेकलेस देता है तो वो फिर आगे नेकलेस किसको दे देती है वो लड़की? वेरी गुड। ये नहीं समझ। ये गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनार। ये गोल्डस्मिथ यहाँ पे बैठा हुआ है बेल्थेजर के पास, ठीक है, वहां पे बैठा हुआ है ये भी एंटीफोलस ऑफ द इफिशियस। ये इफिशियस बेल्थेजर्स और इनके साथ एंजेलो बैठा हुआ है जो कि गोल्डस्मिथ है, जो सुनार है। इस सुनार के साथ वो डिस्कस कर रहा है कि यार तुमने एक बहुत ब्यूटीफुल एक नेकलेस बनाना है। ये नेकलेस बना के तो काफी देर बैठा रहता है, फिर कहता है यार मेरी वाइफ ने खाना तैयार किया हुआ तो मैं उसके साथ खाना खाने लगा हूं जाके, तो तुम ऐसा करो ये घर ही दे जाना। ये तैयार कर लेता है और ये जब घर पहुंचता है तो इसने आगे से दरवाजा लगाया होता है और बाहर इसने यानी लॉक किया हुआ है इसकी वाइफ ने लॉक इसलिए किया कि ये इसकी जगह पे इसको पकड़ के अंदर ले जाती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रही, ये बाहर खड़ा होता है इनके घर, कहती है अंदर आओ। एड्रियाना उसको अंदर ले जाती है और बाहर मुलाजमों से कह देती किसी को अंदर नहीं आने देना, हम लोगों ने एक दूसरे से बातें करनी है और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अब बाहर मुलाजिम खड़े होते हैं, एंटीफोलस जैसे ही अंदर जाने लगता है तो वो मुलाजिम कहते हैं भाई बाहर रहो, मैडम ने मना किया, कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ पे ड्रोमियो जो है ये आता है, अंदर आने की कोशिश करता है कि साहब आए हैं और वो अंदर जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी साहब तो पहले ही अंदर हैं। तो वो कुछ इस तरह की बातें करता है तो वो मुलाजिम इनको अंदर ही दाखिल होने देता है, तो ये यहाँ से सीधा इस औरत के पास चला जाता है, ये कॉर्टिसर के पास चला जाता है, इसके साथ टाइम स्पेंड करता है और उसके साथ एक प्रॉमिस कर लेता है कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा नेकलेस जो है जो मैंने ऑर्डर दिया वो तुम्हें दूंगा। उससे रिंग ले लेता है। अब फिर ये खुद ही लेने आ जाएगी पीछे कि तुमने मुझे हार दिया नहीं, मुझसे रिंग तो ले आए, टाइम भी मेरे साथ स्पेंड किया, लेकिन तुमने मुझे हार नहीं दिया, वो नेकलेस नहीं दिया। अब मुझे नेकलेस दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को बताती। वहां पे फिर एक मसला खड़ा हो जाता है। तो ये जस्ट मैंने आपको कैरेक्टर बताए, अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। लें जी, कॉमेडी ऑफ एरर बेसिकली जनरेट होगा जब मुख्तलिफ कैरेक्टर जो हैं एक दूसरे के सामने आएंगे और फोलीज करेंगे, फार्सिकल एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर हैं जिनको मैंने पिक्टोरियल बना के आपके सामने पेश किया है। ये दोनों भाई हैं और ये पैदा हुए थे इस ईजियन के घर, और इन दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई बंदा पहचान नहीं सकता। और उसी वक्त एक ओल्ड वुमेन, उसके घर भी दो बच्चे पैदा हुए थे, एक पुअर वुमेन के घर भी बच्चे, उसने वो दो बच्चे भी इनको दे दिए, ये सारी उम्र खिदमत करेंगे जी। ये इस पुअर लेडी के घर पैदा हुए और इन दोनों की भी शक्लें एक जैसी हैं। इसका नाम है एंटीफोलस 1 और एंटीफोलस 2। ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। और ये भी दोनों हैं ड्रोमियो, इनका नाम है ड्रोमियो। ये ड्रोमियो 1 है और ये ड्रोमियो 2 है। इन दोनों की भी शक्लें मिलती है, पता ही नहीं चलता। ये गोल्ड स्मिथ है जो बना के देता है नेकलेस, और ये लूशियाना है, सिस्टर है एड्रियाना की। एड्रियाना वाइफ किसकी है, कोई बताएगा? एड्रियाना वाइफ है एंटीफोलस 1 बड़े की। और ये कैसे उसकी वाइफ बनी? क्योंकि इसको खरीद लिया था एक ड्यूक ने, और उस ड्यूक ने एक अच्छी फैमिली के अंदर, वेल सेटल्ड रिच फैमिली के अंदर उस बच्चे की शादी कर दी। और वो बिल्कुल, अब वो वैसे भी बड़ी, उसे बहुत अच्छा पढ़ाया था और वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा है, लोग इसकी बड़ी इज्जत करते थे। ये इमलिया वाइफ है इसकी, इस ईजियन की। ये वो ड्यूक है जिसके यहां जो इसको पकड़ लेता है। और ये डॉक्टर पिंच है जिसको ये एंड्रियाना लेकर आती है कि वो
मेरे हस्बैंड का इलाज करे, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। ईजियन एक मर्चेंट है जो कि अपने बच्चों को तलाश करता करता पहुंच गया है एफिशियस एक सिटी के अंदर। वहां का कानून है कि जो भी वहां पे आएगा 1000 देगा, या उसका सर कलम कर दिया जाएगा, या उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। जब इसकी स्टोरी ड्यूक ने सुनी तो उसे उसके ऊपर तरस आया कि तुम अपनी फैमिली को तलाश कर लो, हो सकता है तुम्हें मिल जाए, अदरवाइज हम अपना लॉ को एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। एनी हो, ये तलाश करने लग जाता है, और उसी दौरान यहाँ पे इस एफिशियस के अंदर इसका बेटा जो है बड़ा, वो भी इसका वहां पे आ गया है। जो इसका बेटा है उसका नाम एफिशियस है, उसका नाम एंटीफोलस है। एंटीफोलस बड़ा जो है वो भी एंटीफोलस बड़ा तो पहले इधर रहता है, एंटीफोलस जो छोटा इसके पास था वो भी वहां पे आ गया है। ये वाला सेकंड नंबर वाला, इसको कहते हैं एंटीफोलस ऑफ सेराक्यूज। ये सेराक्यूज का रहने वाला ये भी उसके अंदर आ गया, साथ अपने मुलाजिम ड्रोमियो को भी ले आया। ये ड्रोमियो और ये दोनों इसी एफिशियस के अंदर आ गए हैं, और ये एक इन के ऊपर इन के पास स्टे करते हैं, और वहां पे इनको कुछ लोग पूछते हैं तुम कहां से हो, तो ये बता देते हैं कि हम एफिशियस से ही हैं। चूंकि इनकी शक्लें मिलती हैं तो पता भी नहीं चलता उनको, ये घुल मिल जाते हैं। लेकिन ये बेचारा पकड़ा जाता है। ये जब पकड़ा जाता है तो इसको बादशाह ने, ड्यूक ने कुछ मोहलत दी है कि चलो तुम कोई फाइंड कर लो, तुम्हें कोई 1000 दे दे तो तुम्हारी जिंदगी बच जाए। अब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये घर के बाहर खड़े हैं। वो घर है एंटीफोलस बिग का, इसके बड़े भाई का, और ये गया हुआ है किसके पास, एक गोल्ड स्मिथ के पास बैठा हुआ है, और उस गोल्ड स्मिथ के पास ये उससे डिस्कशन कर रहा है कि यार तुम एक खूबसूरत नेकलेस मुझे बना के दो, यानी उसके साथ डिस्कशन कर रहा है। इसकी वाइफ ने इसे कहा कि घर में जल्दी आ जाना, आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, और मैं ये चाहती हूं कि हम मिल के खाएंगे। एनीवे ये उससे बातें करता है और डिस्कशन कर रहा है उसी हार के बारे में, उस नेकलेस के बारे में। तो ये बाहर खड़ा है, और यहां से इसको, इस ड्रोमियो को, ये ड्रोमियो बड़ा ड्रोमियो है, इसको एड्रियाना घर से भेजती है। एड्रियाना कहती है कि तुम जाओ और ये जो बाहर अपने मालिक को बुला के लाओ। ये बाहर जाता है और बाहर इसको मिल जाता है ये 2 नंबर वाला एंटीफोलस। इसको कहता है मालिक घर आए, आपको मैडम बुला रही हैं। तो ये आगे से कहता है कि मैं तो किसी को नहीं जानता, मेरी तो शादी नहीं हुई। वो कहता है जी घर में आए ये मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो कहता है जी मेरी कोई शादी नहीं हुई। ये जैसे ही घर जाता है कहता है कि वो तो एंटीफोलस तो कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई। वो तो अजीबोगरीब किस्म की बातें कहती, तुम यहाँ ठहरो मैं जाती हूँ। यहां से एड्रियाना यहां से चलती है और वो सीधी इसके पास जाती है। उसे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब, आओ मैंने खाना तैयार किया, वो हम मिलके खाते हैं। और मुलाजिम को कहती है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े रहना, गेट से किसी बंदे को अब अंदर ना आने देना। ये उसको खींच के घर के अंदर ले जाती है। अब ये उसको बेचारा बताता है कि भाई मैं अनमैरिड हूं, मेरी तो शादी नहीं हुई। तो वो कहती है कि हम दोनों, मेरी और तुम्हारी शादी हुई है, और दोनों ये वो उसको आपस में बातों में लगाती है। एनीवे ये इसकी सिस्टर के पास चला जाता है, इस लुशियाना के पास। लुशियाना को कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं नहीं जानता ये कौन। वो कहती भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो उसको उसके साथ फ्री होता है, बातें करता है। वो कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये उसको वहां पे प्रपोज भी कर देता है। वो कहती भाई को क्या हो गया। अब यहां देखिए कैसे कॉमेडी ऑफ एरर, हम अभी मूवी देख रहे होते तो शायद ज्यादा मजा आता। तो वो उसको प्रपोज कर देता है। वो आगे से कहती है आपको क्या हुआ है, यू आर माई ब्रदर, आप मेरे बहनोई हैं, आप मुझे कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो उससे कहती है, वो अपनी सिस्टर को भी जाके बताती है कि अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं भाई, यानी हमारे दामाद जो हैं, बहनोई जो हैं हमारे, अजीबोगरीब किस्म की बातें। वो कहती है शायद इसका कोई दिमाग खराब हो गया। अब ये बेचारा तो वाकई छोटा है और ये बड़ा वाला है, और ये किसके पास बैठा हुआ है, इस सुनार के पास, गोल्ड स्मिथ के साथ बातें कर। अब यहां से ये घर वापस आ जाता है लुशियाना एंड एड्रियाना के पास। जब ये घर वापस आता है तो यहाँ पे डोर पे कुछ मुलाजिम खड़े हैं। उन मुलाजिम को कहता है दरवाजा खोलो, मैंने अंदर जाना है। वो कहता है जी मैडम ने मना किया है। यानी ये दोनों ड्रोमियो और ये दोनों, ये ड्रोमियो है, ये भी मुलाजिम है इसका, इसकी भी शक्ल मिलती है अपने भाई से। इसका भाई ये है। ये आगे कहता है कि दरवाजा खोले, साहब ने अंदर जाना है। वो आगे से कहती है, वो कहता है मुलाजिम कहता है साहब तो अंदर है, और मुझे मैडम ने मना किया कि कोई बंदा अंदर नहीं जाएगा। तो ये कहता है कि चले ठीक है, अगर नहीं खोलती तो ना खोले, हो सकता है किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। ये वहां से नाराज होकर बाहर निकल जाता है। ये सीधा चला जाता है
उस कार्टिजर के पास, उस औरत के पास चला जाता है जिसके साथ ये मिलके खाना खाता है और पहले भी उसके साथ इसके ताल्लुकात थे। उसके साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो उसे प्यार से एक अंगूठी रिंग जो है गिफ्ट करती है और उससे प्रॉमिस कर लेता है कि एक हार मैंने बनने के लिए दिया है, जो बन ही गया होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। यहां तक बात क्लियर है? अब ये उसे वहां पे जब ये वहां से उठ के आया था तो ये इसको मैसेज दे आया था